हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों आज के सेशन में। और ये जो सेशन है वो है अनार की प्रश्नोत्तरी। साथ में जब प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं आपको इस अनार की जो थ्योरी है वो भी मैं आपको जो है बताऊंगा कि भाई किस प्रकार से जो है थ्योरी है वो भी मैं आपको 5 से 10 मिनट में बता दूंगा। क्लियर है? तो जो विद्यार्थी नए हैं और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं साहित्य कृषि अधिकारी की, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कृषि परिवेक्षक भर्ती की, तो 100% ये मान लेना आपके लिए जो है ये जो क्लास है वो वरदान होने वाली है। क्लियर है? और यदि आपने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स भी आपको खरीदना होगा एग्री पावर जयपुर कोचिंग से। चलिए पहला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो भी मैं बता देता हूँ भाई। ये जो क्वेश्चन है जो है सोनू टोमावत सर की जो है एक पुस्तक है उद्यान विज्ञान के लिए, उद्यान विज्ञान की प्रश्नोत्तरी है, उसमें प्रश्न है, उस पुस्तक से मैंने क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लियर है? चलिए, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चनों को कैसे करना है, इस सेशन को आपको कैसे करना है, आप कॉपी लीजिए, उस कॉपी में आप जो है इधर क्वेश्चन नंबर और इधर जो है आंसर लिखिए, है ना। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर और आंसर लिखिए, फिर आप चेक करना कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है नहीं है ना। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई हमारा कितना अनार कंप्लीट है। तो देखिए, पुणे महाराष्ट्र, जो है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, डिंडोल बस्सी में है या सोलापुर महाराष्ट्र में है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, सोलापुर महाराष्ट्र। तो ध्यान रखें, सोलापुर महाराष्ट्र इसका राइट आंसर जाएगा। इस देखो, क्वेश्चन ही कराऊंगा मैं, एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में क्या पूरे क्वेश्चन अनार के हैं तो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अनार प्यूनिटा ग्रेनेटम का उत्पत्ति स्थान है इराक, दक्षिण पूर्वी एशिया, ईरान। अब देखो, अनार आंसर आपने जो है कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, ईरान जाएगा। भाई ईरान तो क्या है, खजूर का होता है, तो ईरान किसका होता है, अनार का होता है, प्यूनिटा ग्रेनेटम। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स चालू हो चुका है जो है 2026 में। 2026 में जो परीक्षा होने जा रही है, मार्च 2026 में क्या है, परीक्षा है किसकी, कृषि पर्यवेक्षक की। तो इसके लिए हमारा जो है कोर्स जो है वो प्रारंभ है, रिकॉर्डेड फॉर्म में हम कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। 100% जो है गारंटेड जो है बेस्ट कंटेंट हम देंगे। साथ में इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें टेस्ट सीरीज में 20-25 हज़ार से ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? आप देख सकते हैं 11वीं और 12वीं पुस्तक की थ्योरी प्लस क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। ई नोट्स जो है क्वेश्चंस प्लस थ्योरी इंक्लूड हैं। और जिस प्रकार से मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ऐसे ही मैं जल्दी ही इस कोर्स में वीडियो सॉल्यूशन जो है क्वेश्चंस के देने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो आपको ये कोर्स लेना होगा। कोर्स लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अनार के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है अनार के संबंध में सही नहीं है। अनार का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। अनार का जो कुल होता है वो प्यूनिकेशी कुल का जो है पौधा होता है। अनार में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 18 होती है। अनार में बहुतना प्रणाली यानी कि मल्टी स्टेम सिस्टम जो है पाई जाती है ना। अब देखो इसका जो आंसर है वो आपने जो है कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट आंसर जाएगा, क्योंकि लाइकोपीन की वजह से नहीं होता। और लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। इसकी वजह से होता है लाडलो, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो, बाकी मल्टी स्टेम प्रणाली कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारे जो हैं तना और उसमें जो है वो रहते हैं, स्टेम वैसे यही है और क्या है। चलो, अनार का फल प्रकार जो है फ्रूट टाइप आपको बताना है कि फ्रूट टाइप क्या है, कैप्सूल, बालोस्टा, अस्टिल, सरस। आंसर कर लिया भाई आपने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आंसर बता दूं, चलो बालोस्टा। ये याद रखें, इसका जो है आंसर ये जाएगा। कैप्सूल आंवला का होता है, ये आपको पता ही है। ड्रुप की बात करें तो आम का होता है, बेर का होता है। बेरी की बात करें तो पपीता है, चीकू है ना, ये सब बेरी होते हैं, है ना। इवन डेट पाम को भी आपको बेरी मानना है।
क्लियर है। चलो, अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन जो है किससे होता है, बताइए भाई। अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन जो है किससे होता है, जल्दी से बताएं आप। कठोर काष्ठ कलम यानी कि हार्डवुड कटिंग, टी टलेटाइन, माउंड लेरिन या बेज ड्राफ्टिंग। तो व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल प्रोपेगेशन, तो देखिए कॉमर्शियल प्रोपेगेशन होता है कठोर काष्ठ कलम यानी कि हार्डवुड, हार्डवुड जो है ड्राफ्टिंग, हार्डवुड ड्राफ्टिंग। क्लियर है भाई यहां तक। चलो, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में अनार की सबसे प्रचलित किस्म जो है कौन सी है, भारत में अनार की सबसे प्रचलित किस्म जो है कौन सी है, ये आप बताना है। चलिए भाई, अनार की सबसे प्रचलित किस्म जो है कौन सी है, तो देखिए आपने जो है, बाकी ये सब वैसे अनार की है लेकिन सबसे प्रचलित है भटवा सिंदूरी। ये ध्यान रखना है, कौन सी है भाई, भटवा सिंदूरी। क्लियर है। अब देख लेना आपके कितने सही हैं, और ये लास्ट में कमेंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपने जो है करेक्ट किए थे ईमानदारी से। यहाँ कोई नहीं देख रहा भाई, आप ईमानदार अपने प्रति रहिए, आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, है ना। तो आपको क्या है, कमेंट करना है कि मेरे 22 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन सही थे सर, ये कमेंट जरूर करना है। यदि आप सीरियस हैं सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक के लिए, तो देखिए सहायक कृषि अधिकारी का भी हमारा कोर्स चालू है, राजस्थान का नंबर 1 कंटेंट हम दे रहे हैं। चलिए, अनार में फूलों को गिरने, है ना, गिराने हेतु किसका छिड़काव किया जाता है। देखिए बाहर ट्रीटमेंट, बाहर नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अनार में 3 बार पुष्पन आता है, हमें जनरली एक ही बार फल लेना होता है, तो हमें 2 बार के जो पुष्पन होते हैं, 2 बार की जो फ्लावरिंग होती है उसको हटाना पड़ता है, उन 2 बार के फूलों को गिराना पड़ता है ना, ताकि हम एक बारी फसल का उत्पादन ले सकें वर्ष में। तो इसके लिए गिराने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, ये आप मुझे बताइए क्या आंसर इसका जाएगा। बाहर ट्रीटमेंट के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, तो याद रखना है आंसर आपने सोच लिया होगा, इथ्रेल। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, फूलों को गिराने के लिए, बाहर नियंत्रण के लिए अनार में इथ्रेल का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में असिंचित क्षेत्रों में अनार के फल लेने हेतु सबसे उपयुक्त बहार, देखिए मैं साइड में इसलिए हो जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पाएं, और आपको पता ही है चाहे वो अमरूद की बात हो चाहे वो अनार की बात हो, तो मृग बहार ही ली जाती है। कौन सी बहार ली जाती है, मृग बहार ली जाती है। क्लियर है। चलो, फिर उसके बाद जो है अनार की गणेश किस्म का क्षेत्रफल पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र व अन्य प्रदेशों में क्रांतिकारी रूप से बढ़ा है। इस किस्म का विकास कौन सी किस्म के सिलेक्शन से हुआ है, ये आपको मुझे बताना है कि किसके सिलेक्शन से हुआ है, बताएं भाई। तो याद रखना है जो है, देखो ज्योति मृदुला आलंदी कंदारी, तो इसका जो आंसर है वो आलंदी जाएगा। आलंदी के सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन एक पादप प्रजनन प्लांट ब्रीडिंग की एक मेथड होती है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के द्वारा आलंदी से सिलेक्शन के द्वारा जो है अनार की गणेश किस्म का विकास किया गया है। तो याद रखना है गणेश किस्म का विकास किससे किया है, आलंदी किस्म से किया है ना। और कौन सी विधि के द्वारा, सिलेक्शन के द्वारा। क्लियर है। चलिए ये ध्यान रखना है। अनार के पौधरोपण हेतु पंक्ति व कतार से कतार के मध्य की दूरी जो है कितनी रखी जाती है, अनार में जो है आप बताइए कितनी रखी जाती है। आंसर आपने कर लिया, तो देखिए जो दूरी है वो 5 मीटर इंटू 5 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 5 मीटर इंटू 5 मीटर। देखिए यदि आप नए हैं तो प्लीज़ निवेदन है चैनल को आप सब्सक्राइब करें प्लीज़, और आप जो है आपके साथियों में यदि आप कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं तो वरदान क्लास रहेगी। ऐसे ही इसी चैनल पर मैं आपको बेहतरीन क्लासेज दूंगा, बेहतरीन प्रैक्टिस कराऊंगा। जो है अनार का पुस्त्रम और अधिक प्रैक्टिस के लिए और अधिक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे आ जाइए। अनार का पुस्त्रम जो है क्या होता है, पेनिकल होता है, स्पाइक होता है, हाइपेंथोडीमा होता है या स्पेडिट्स होता है। आंसर कर लिया भाई। चलिए, तो आंसर क्या है, हाइपेंथोडियम, ये आपको याद रखना है भाई। स्पेडिट्स किसका होता है, स्पेडिट्स डेट पाम का होता है।
जैसे स्पेडिट्स की बात करें तो खजूर, खजूर का जो है स्पेडिट्स होता है। केला, केला का जो है क्या होता है लाड लो, स्पेडिट्स होता है, ये आपको याद रखना है। पेनिकल, पेनिकल जैसे आम, आम का जो है क्या होता है भाई, पेनिकल होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है असत्य कथन का चयन कीजिए। अनार की कठोरता टैनिन के कारण होती है। अनार का खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटर हेयर होता है ना। अनार सूखे व पाले के प्रति सहनशील है। अनार में पर परागण देखने को मिलता है। बताइए भाई क्या आंसर जाएगा इसका? चलिए अब देखिए, देखो पहला ऑप्शन क्या है, अनार में कठोरता का होना टेनिन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही है भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अनार में जो कठोरता होती है वो टेनिन के कारण होती है। अनार का खाने योग्य भाग जूसी प्लेसेंटल हेयर, ये तो जूसी प्लेसेंटल हेयर तो सिट्रस में, नींबू में देखने को मिलता है। किसमें? नींबू में। तो इसका मतलब ये आंसर ये आ जाएगा। तो अनार का खाने योग्य भाग क्या होता है? जूसी, जूसी सीड कोट होता है। क्या होता है लाडलो? जूसी सीड कोट। तो ये याद रखना है, जूसी सीड कोट होता है, जिसे एरिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं लाडलो? जिसे एरिल भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अनार सूखे और पाला के प्रति सहनशील होता है, यह सही है। अनार पर परागित जो है क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। अनार में हेट्रोस्टाइली पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। विषम स्टाइली जो है पाई जाती है, हेट्रोस्टाइली पाई जाती है, और क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हेट्रोस्टाइली दो में पाई जाती है, जनरली ब्रिंजल में पाई जाती है, बैंगन में और अनार में। अनार का एक्सीलेंस ऑफ पोमीग्रेनेट जो है कहाँ पर है, ये आप मुझे बताइए, कहाँ पर इसका आंसर जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों आंसर आपने कर लिया होगा। तो ये है डिंडोल बस्ती में, याद रखना है डिंडोल बस्ती में है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, ये आपके लिए कमेंट में आपको करके बताना है होमवर्क, कि सदरा भोजना में जो है किसका एक्सीलेंस सेंटर है, ये आप मुझे बताइए। अब ये ऑप्शन जो है 14 नंबर जो है क्वेश्चन है, ये मुझे आप बताइए कि आपको मिलान करना है। अब इसमें थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूं, आप अच्छे से परफेक्ट वे में जो है आप इसका मिलान कीजिए। क्या आंसर जाएगा? चलिए भाई, हो गया। चलो अब देखो, भगवा सिंदूरी के बारे में अभी हमने देखा था कि भारत में सबसे प्रचलित किस्म जो है भगवा सिंदूरी है, यानी कि इसका ई आ जाएगा। और क्या क्या पता है आपको, है ना? और क्या क्या पता है? कंधारी, कंधारी जो है कठोर दाने वाली जो है कंधारी होती है, ये आपको याद रखना है। रूबी, रूबी जो है प्यारे विद्यार्थियों, रूबी गणेश, काबुल और यरकोद जो है इनका जो है क्रॉस होती है, ये भी आपको याद रखना है। अमली दाना, अमली दाना जो है गणेश और नन्ना का क्रॉस होता है। अमली दाना जो है ये जो किस्म है वो गणेश और नन्ना का क्रॉस होती है, ये आपको याद रखना है। ढोल का, ढोल बाजे है ना, ढोल बाजे भाई, तो ढोल बाजे जो है गाना गबता नहीं है, जब वो डांडिया वो क्या करते हैं डंडों से, तो गुजरात में ज़्यादा रहता है ये। तो ढोल का जो किस्म है वो गुजरात में प्रचलित है, ये ध्यान रखना है। भारत में सबसे प्रचलित भगवा है। गणेश और नन्ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है भाई। गणेश और नन्ना जो है अमली दाना, क्या है? अमली दाना जो किस्म है वो गणेश और नन्ना के क्रॉस से जो है बनी है, ये ध्यान रखना है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, लाइक कर देना भाई। अनार का खाने योग्य भाग क्या होता है? देखिए आ गया अभी। अब ये क्वेश्चन का आंसर भी आप कर देना भाई। जूसी प्लेसेंटल हेयर खाया जाता है क्या? जूसी सीड कोट खाया जाता है क्या? पेरिटार्पिन थैलेमस, ये तो पेरिटार्पिन थैलेमस जो है अमरूद में खाया जाता है। किस में खाया जाता है? अमरूद में खाया जाता है, ये ध्यान रखना है।
आपको जो है क्लियर है भाई यहाँ तक। चलिए, तो इसका आंसर यही जाएगा। जूसी प्लेसेंटल हेयर जो है नींबू में खाए जाते हैं, इसमें नींबू में। आगे बढ़ते हैं। अनार की तितली अनार का खतरनाक कीट है जिसका नाम क्या होता है? तो बताइए भाई, टारपोमिया बैशुबियाना होता है, क्या होता है? आप आंसर बताइए भाई। तो देखिए, कर लिया होगा आपने, आंसर सोच लिया ना? हाँ, तो देखो इसका जो आंसर है वो विराटोला आइसोट्रेट्स होता है, ये ध्यान रखना है। ये तो क्या है, ये बेर बेर की बेर की फल मक्खी है। क्या है लाडलो? बेर की फल मक्खी। क्लियर है? पेंटालुनिया नाइट्रोनर्वोसा, ये जो हैं ये एक एफिड होता है, ये वेक्टर है किसका? बनाना मोजेट, जो बनाना जो वायरस होता है, बनाना में डिजीज लगती है, अभी मुझे नाम मैं भूल गया है ना, तो उसकी वजह से जो है ये होता है, ये ध्यान रखना है। उसका जो है बंची टॉप, हाँ बनाना बनाना बंची टॉप, सॉरी भाई, है ना, एक बार माइंड से ऐसे स्लिप हो जाता है। बंची टॉप, बनाना बंची टॉप जो रोड होती है उसका वेक्टर होता है, और जो कि एक एफिड है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ें। बैक्टीरियल ब्लाइट अनार का सबसे भयंकर रोग है, तो ये किस वजह से होता है? बताइए भाई, आंसर बताइए। हाँ, कर लिया। चलो देखो, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? जेंथोमोनास अर्जुनोपोडिस और प्यूनिटी, है ना, ये इसका आंसर जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अनार का जो रोग होता है वो जेंथोमोनास जो है अर्जुनोपोडिस की वजह से होता है। ये आप मुझे बताइए क्या आंसर जाएगा? निम्न किस्मों को पढ़ें और अनार की किस्में हैं, ये आप मुझे बताइए भाई। चलिए तो देख लेते हैं। जालौर सीडलेस, जालौर सीडलेस अनार की होती है। जोधपुर रेड अनार की होती है। अर्का मृदुला अनार की नहीं होती। अगर केवल और केवल मृदुला आती, केवल और केवल मृदुला आती तब ये अनार की होती, लेकिन अर्का मृदुला अमरूद की होती है। अराता होती है, ज्योति होती है। तो आंसर क्या जाएगा? ए, बी, डी और ई, है ना, ये आंसर फोर्थ में है। क्लियर है? ए, बी, डी, ई, क्लियर है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आ जाइए, अनार में फ्रूट रैपिंग। फ्रूट रैपिंग जो है, जो अनार के जो फल होते हैं उनको ढक के रखा जाता है, ताकि अनार की जो तितली होती है, ब्राटोला आइसोट्रेट जो है, इससे बचाव किया जा सके। इसलिए जो है अनार के फ्रूटों को जो है फ्रूट रैपिंग की जाती है, उनको ढका जाता है। ये ध्यान रखें। अनार में फटने की समस्या क्या कहलाती है? सॉरी, समस्या का क्या कारण है बताइए भाई। तो याद रखना है, बोरॉन की कमी। बोरॉन की कमी से जितनी भी समस्या हैं, ज़्यादातर जो फ्रूट क्रेटिन की समस्या है, फलों के फटने की समस्या है, किसी भी फल के फटने की समस्या यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप बोरॉन की कमी कर देना। फिर अनार की क्षारीय भूमि में, क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त जो है किस्म आपको बतानी है। तो क्षारीय भूमि के लिए जो है जालोर सीडलेस, रूबी, मृदुला, डनेस, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? इसको याद कर लेना, जालोर सीडलेस इसका आंसर जाएगा। क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद जो है ये बताइए भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था ये क्वेश्चन। अनार में सामान्य समस्या पाई जाती है, याद करो, मैंने बताया हेट्रोस्टाइली जो है, हेट्रो जो बैंगन में भी पाई जाती है, हेट्रोस्टाइली। और हेट्रोस्टाइली की वजह से ही जो है जो अनार है वो क्या होता है? पर परागित होता है, पर परागित फसल होती है। सॉरी, पर परागित जो है फल है, पर परागित। अनार कैसा होता है? पर परागित, है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, अब ये 20 क्वेश्चन जो हैं भाई, है ना, अब आपको कमेंट करना है। अब थ्योरी में बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। और यदि आप चाहते हैं कृषि पर्यवेक्षक बनना, तो भैया आपको एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन से आपको कोर्स खरीदना होगा। ये मैंने लिखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है कृषि पर्यवेक्षक कोर्स में। तो इसको एक बार मैं रीडिंग करके जो है आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। देखो, बॉटनिकल नेम की बात करें तो प्यूनिटा ग्रेनेटम होता है। कुल की बात करें तो प्यूने केसी है।
गुणसूत्र की बात करें तो 2n बराबर 18 है। फल का प्रकार जो है बलुस्टा होता है। एडिबल पार्ट जो है वो एरिल कहलाता है, जो अभी मैंने बताया कि जूसी सीड कोट जो है एरिल। उत्पत्ति स्थान जो है ईरान कहलाता है। इसके अलावा अनार का अन्य नाम क्या है? फ्रूट ऑफ पैराडाइज। अनार को फ्रूट ऑफ पैराडाइज कहते हैं। तथा ईरान, क्योंकि ईरान इसका उत्पत्ति स्थान है तो ईरान का राष्ट्रीय फल भी कहलाता है। अनार का उत्कृष्टता केंद्र जो है डिंडोल बस्ती में है। उत्पादन भारत में है, सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ये बेसिक चीज़ें याद रखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। फिर उसके बाद जो है देखिए, अनार का जूस कुष्ठ रोगों के लिए लाभकारी होता है। जलवायु एवं मृदा की बात करें तो उपोष्ण जलवायु का पौधा है। पाला और शुष्कता सहनशील होता है, ये याद रखें। अनार जो है पाला और शुष्कता सहनशील होता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए राजस्थान में ये अच्छी खासी मात्रा में ग्रो होता है ना। अनार के पौधे 6 डेसी साइमन प्रति मीटर जो है तक की लवणता, है ना, की लवणता को जो है सहन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद आ जाइए, उन्नतशील किस्में जो हैं कठोर बीज वाली देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कंधारी जो है कठोर बीज वाली होती है। मस्कट रेड है, आलंदी है ना, ये आपको याद रखना है। काबुल है, ये सब इसकी होती हैं। G837 है मुलायम बीज वाली। ढोलका, देखो अभी बताया था मैंने, ढोल बाजे गुजरात में ढोल बाजते हैं, तो ढोलका जो है गुजरात की है। गणेश जो है अभी बताया मैंने कि गणेश जो है जो आलंदी किस्म होती है, आलंदी किस्म से चयनित है ना। ये क्वेश्चन आया था कि आलंदी किस्म से चयनित है, यानी कि जो है सिलेक्शन के द्वारा जो है गणेश किस्म को बनाया गया है, उत्पादित किया गया, डेवलप किया गया है, महाराष्ट्र में प्रचलित है। सीओ फर्स्ट कोयम्बतूर से विकसित है, ये आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है मृदुला है ना, अर्का मृदुला नहीं, अर्का मृदुला तो अमरूद की है, मृदुला है। रूबी है, रूबी के बारे में भी याद रखना है। गणेश और काबुल, है ना, तो याद रखना है गणेश और काबुल का, है ना, ये क्रॉस है। देखो गणेश और नन्ना का अम्ली दाना है। गणेश और काबुल का जो क्रॉस होता है वो रूबी होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हेसरगट्टा बेंगलोर के द्वारा जो है विकसित है रूबी किस्म, ये ध्यान रखना है। और किसका क्रॉस है रूबी? गणेश और काबुल का है। और जबकि गणेश और नन्ना का क्रॉस क्या है? अम्ली दाना है। और गणेश और काबुल का क्रॉस क्या होती है? ये आपको याद रखना है, रूबी है। अन्य किस्मों की बात करें तो भटवा सिंदूरी है, जो कि लाल रंग की है, देरी से पकने वाली है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक उठाई जाती है, ये ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, जोधपुर रेड सूखा सहनशील क्षारीय भूमि के लिए, अभी आया था ना क्वेश्चन, है ना, ये जालौर सीडलेस भी क्षारीय भूमि के लिए जो है उपयुक्त होती है। जालौर सीडलेस, देखो नाम देखो, जालौर सीडलेस और जालौर हुआ, जोधपुर हुआ, ये मारवाड़ का क्षेत्र, यहाँ पानी का थोड़ा अभाव है, तो हम ये कह सकते हैं सूखा सहनशील है। वंडरफुल यूएसए से विकसित है। ज्योति गुजरात में उगाई जाती है। फुले अरक्ता है, मस्कट है, बेदाना सीडलेस है, सुपर भटवा है। इसके अलावा गणेश एंड रेड गुल सहारेड, इससे जो है भटवा, मृदुला और फुले अरक्ता, ये तीनों की तीनों जो किस्में हैं, है ना, वो गणेश और रेड गुल सहारेड, इससे जो है विकसित की गई, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? ये आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर उसके बाद जो है अभी बताया मैंने कि हार्डवुड कटिंग जो प्रवर्धन होता है वो हार्डवुड कटिंग होता है। और तथा जो पौधे इसकी जो है जो कटिंग लगाई जाती है वो कब लगाई जाती है? फरवरी माह में लगाई जाती है। एयर लेयरिंग भी पाई जाती है, एयर लेयरिंग के द्वारा भी इसमें किया जाता है, जो कि वर्षा ऋतु में। रोपण दूरी आपको 5 से 5 मीटर इंटू 5 मीटर लेनी है, 6 मीटर इंटू 6 मीटर नहीं लेनी, क्योंकि ये जेट में क्वेश्चन आया था तो 6 मीटर नहीं मानी थी, 5 इंटू 5 मानी थी, ये ध्यान रखें। हार्डवुड कटिंग प्रवर्धन जो है ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद जो है ये बहार है, आप देख सकते हैं, अम्बे बहार, मृग बहार, है ना। मृग बहार के जो फल हैं वो कब आते हैं? नवंबर से जनवरी में, यानी कि सर्दियों में देखने को मिलते हैं। राजस्थान व भारत में
मृद भार ली जाती है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अधिक उपज, यदि अधिक उपज की बात करें तो अधिक उपज अम्बे बहार से प्राप्त होती है, लेकिन अच्छी क्वालिटी है ना, तो वो जो है मृद बहार से, क्योंकि इसमें फल जो बीमारियां होती हैं उनका बीमारी कीट वीट नहीं लगते हैं। हस्तबहार जो है फल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जो हैं जो हस्तबहार के जो फल होते हैं वो क्या है, उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेड कलर नॉन क्लाइमेट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन क्लाइमेट्रिक, जैसे बेर है, बेर भी क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक है ना। पोमीग्रेनेट है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, ये ध्यान रखना है आपको। सिट्रस है, नॉन क्लाइमेट्रिक होता है। रेड कलर जो है एंथोसाइनिन, रेड कलर एंथोसाइनिन की वजह से। एनआरसी ऑन पोमीग्रेनेट जो है सोलापुर महाराष्ट्र में है। अनार का जो स्वाद आता है ना, खट्टा मीठा सा जो है, तो इसमें इसलिए आता है क्योंकि सिट्रिक एसिड की क्या होती है, अधिकता होती है, ये ध्यान रखना है। अनार का स्वाद इसलिए आता है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड की क्या होती है, अधिकता होती है। पुस्त्रम हाइपेंथोडियम होता है। परपरागण हेट्रोस्टाइली, परपरागण जो है मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो याद रखना है अनार का स्वाद है ना, ये सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। क्लियर है? चलो फिर उसके बाद दहेज विटार देखिए, जो है फ्रूट कैटिन फलों का फटना, जो है अभी बताया था कि बोरॉन की कमी से होता है। यदि प्रबंधन करना है तो आप बोरेट्स का छिड़काव करो। जिब्रेलिक एसिड का भी आप छिड़काव कर सकते हो। सेंसिल किस्में आप लगा सकते हो, जैसे कि जो है रूबी है, जोधपुर रेड है, बेदाना है, ये सब सेंसिल किस्में हैं जो ट्रेटिन से सहन कर सकती हैं ट्रेटिन को। फिर बैक्टीरियल ब्लाइट, जेनथोमोनास अर्जेनोपोडिस और प्यूनिटीसी जो हैं, ये आपको याद रखना है। इसका नियंत्रण करना है तो कॉपर क्लोराइड एंड स्टेप्टोसाइक्लिन। ये है पत्ती धब्बा एंड फल सडन रोड, सर्टोस्पोरा जो है प्यूनिसी जो है, ये आपको याद रखना है। अनार की तितली, कीट की बात करें तो ब्राचोला आइसोट्रेट्स होता है, अनार का मुख्य कीट होता है। इसका नियंत्रण करना है तो आपको फलों को ढकना होगा, यानी कि फ्रूट रैपिंग करनी होगी, या आप जो है कार्बोरिल और क्यूनोल फोस का आप छिड़काव कर दो। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट दे दो, पहले ही ले लो, मैं साइड में हूँ है ना, ले लिया करो आप। फिर देखो पत्ती मोडर बरुंथी जो है एटरिया ग्रांटी, तुड़ाई, फूल आने के 4 से 5 माह बाद फल तैयार हो जाते हैं। कितने माह बाद जो है फल तैयार हो जाते हैं? जब फूल आ गए तो उसके 4 से 5 माह बाद फल तैयार हो जाते हैं। फलों को अंगुलियों से थपथपाने पर यदि मेटेलिट साउंड आता है, जो है जो फल होते हैं उसको थपथपाने से मेटेलिट साउंड आता है, तब समझ जाना कि आपका अनार परिपक्व होने हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कृषि परिवेश की, तो देखिए आप हमारा जो है ना, आप हमारे जो है उसमें आप ऐड हो जाना ग्रुप में भाई। जो विद्यार्थी, सुनिए, जो विद्यार्थी जो है तैयारी कर रहा है किसकी, तो आप हमें 8824081104 इस नंबर पर आप क्या है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। यदि आप तैयारी कर रहे हैं कृषि परिवेश की, तो आप कृषि परिवेश की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो हैं आप हमें व्हाट्सअप इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज करें, और हमारे जो ग्रुप है कृषि परिवेक्षक का ग्रुप है, ग्रुप में जुड़ें है ना भाई। ग्रुप में जुड़ना है आपको। जो विद्यार्थी कृषि परिवेक्षक की तैयारी कर रहा है उसको ग्रुप में जुड़ना है ना, ये ध्यान रखना है। यदि आप सहायक कृषि अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारा अलग ग्रुप है, उसमें आप जुड़िए। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग ग्रुप है, उसमें आप जुड़िए। आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत जो है हम देते रहते हैं। चलिए भाई, थैंक यू सो मच। और क्लास कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।